हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ श्री कृष्ण और गाय का एक बहुत ही सुंदर प्रसंग। एक बार श्री कृष्ण ने एक गाय से पूछा, मैंने तुझे सींग दिए ताकि तू अपनी रक्षा कर सके, पर तू तो कभी किसी को मारती ही नहीं। गाय बोली, हे कान्हा, एक बार जब पूतना नाम की राक्षसी ने आपको अपना विषैला दूध पिलाया था, तब भी आपने उसे अपनी माँ की ही उपमा दी थी। ये मनुष्य तो प्रतिदिन मेरा ही दूध पीते हैं। ये भले ही मुझे माँ न माने, पर मैं तो इन सभी को अपना पुत्र मानती हूँ। भला मैं कैसे इन्हें मार सकती हूँ। भगवान की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपने आंसू की बूंदों को हाथ में लेकर ये संकल्प लिया, हे गौ माता, तू महान है। मैं चाहे जिस लोक में रहूं, पर तेरी रक्षा के लिए सदैव आता रहूँगा, क्योंकि इस पृथ्वी पर एक तू ही है जो मानने वालों को भी अपना पुत्र ही समझती है। एक श्री कृष्ण भक्त अत्यंत गरीब महिला एक विकट स्थिति में आ गई। कई दिनों से खाने के लिए पूरे परिवार को खाना नहीं मिला। एक दिन उसने रेडियो के माध्यम से श्री कृष्ण को अपना संदेश भेजा कि वे उसकी मदद करें। यह प्रसारण एक नास्तिक, घमंडी और अहंकारी उद्योगपति ने सुना और उसने सोचा कि क्यों न इस महिला के साथ कुछ ऐसा मजाक किया जाए कि उसकी श्री कृष्ण के प्रति आस्था डगमगा जाए। उसने अपने सेक्रेटरी को कहा कि वह ढेर सारा खाना और महीने भर का राशन उसके घर पर देकर आए, और जब वह महिला पूछे कि किसने भेजा है, तो कह देना कि शैतान ने भेजा है। जैसे ही महिला के पास सामान पहुंचा, पहले तो उसके परिवार ने तृप्त होकर भोजन किया, फिर वह सारा राशन अलमारी में रखने लगी। जब सेक्रेटरी से रहा न गया तो उसने कहा, आपको क्या जिज्ञासा नहीं होती कि यह सब किसने भेजा है। इस महिला ने बेहतरीन जवाब दिया, इसमें पूछना क्या है। कृष्ण जब आदेश देते हैं तो शैतानों को भी इस आदेश का पालन करना पड़ता है। श्री कृष्ण कौरवों की सभा में पांडवों के राजदूत बनकर गए। सभा के बाद दुर्योधन ने अभिमान से कहा, महाराज, बड़ी तैयारी से आपके लिए लाए भोजन है, चलकर भोजन ग्रहण करें। भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, भैया, मैं तो नहीं खाऊंगा। दुर्योधन ने पूछा, क्यों नहीं खाएंगे। भगवान ने कहा, देखो दुर्योधन, भोजन करने के 3 कारण होते हैं, भूख के कारण, भय के कारण या प्रेम के कारण। भूख से मैं मरता नहीं, तुमसे किसी प्रकार से भयभीत मैं होता नहीं, जो यह भय कारण मुझे भोजन करना पड़े, और प्रेम भाव में तुमने है नहीं, इसलिए मैं यहाँ भोजन नहीं करूँगा। यह महाभारत की कथा है। उसके बाद भगवान बिना बुलाए पहुँच गए विदुर रानी के वहाँ। विदुर रानी ने श्री कृष्ण के प्रति प्रेम तो था ही, उसके प्रति प्रेम में वशीभूत होकर प्रभु ने उसके हाथ से प्रेम से दिए गए केले के छिलके भी खा लिए। कृष्ण की अनन्य भक्त सखियाँ थी। एक दिन वे वन में बैठी फूलों की माला गूंथ रही थी और प्रसन्नचित्त होकर श्री कृष्ण की बातें किए जा रही थी। तभी उधर से एक साधु आ निकले। साधु को रोककर महिलाओं ने कहा, महात्मन, हमारे प्राण प्रिय श्री कृष्ण वन में ही कहीं खो गए हैं। आपने उन्हें देखा है तो बता दीजिए। इस पर साधु ने कहा, अरे पागलियों, कहीं कृष्ण ऐसे मिलते हैं, उनके लिए घोर तप करना पड़ता है। वे राजेश्वर हैं, रुष्ट होते हैं तो दंड देते हैं और प्रसन्न होते हैं तो पुरस्कार। सखियों ने कहा, महात्मन, आपके वे कृष्ण और कोई और होंगे। हमारे कृष्ण तो राजेश्वर नहीं हैं, वे तो हमारे प्राणपति हैं। वे हमें पुरस्कार क्या देते, उनके कोष की पूंजी तो हमारे पास रहती है, दंड तो वे कभी देते ही नहीं। यदि हम कभी कुपथ्य कर लें और कड़वी दवा पिलाएं तो यह दंड नहीं है, प्रेम है। साधु भी उनकी बात सुनकर मस्त हो गए। सभी गोपियाँ श्री कृष्ण को याद करके नाचने लगी, साथ ही साधु भी तन्मय होकर नाचने लगे। सारा वातावरण
कृष्णमय हो गया। दुर्योधन ने श्री कृष्ण की पूरी नारायणी सेना मांग ली थी और अर्जुन ने केवल श्री कृष्ण को मांगा था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को चुटकी मजाक लेते हुए कहा, हार निश्चित है तेरी, हर दम रहेगा उदास। माखन दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची है तेरे पास। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, जीत निश्चित है मेरी, दास हो नहीं सकता उदास। माखन लेकर क्या करूं, जब माखन चोर है मेरे पास। जय श्री कृष्णा, जय गोपाल। तो आपको हमारे प्रसंग कैसे लगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ एवं प्रसंग सुनते रहिए। तब तक के लिए जय माता दी, धन्यवाद।